नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। सीएम समेत सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज से बता रहे हैं। महाकुंभ में आज योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसको लेकर तैयारियां कल से ही शुरू हो गई थी। और देखिए, कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है इसमें कई योजनाओं को मंजूरी मिल सकती है और सीएम समेत कई मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की आज बैठक होगी और वो भी महाकुंभ में, जिसमें कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी और सीएम समेत सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि लगभग 54 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की प्रयागराज से। महाकुंभ में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। जनहित से जुड़ी हुई ये योजनाएं और सीएम समेत सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर इस समय लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, सीधे महाकुंभ से यह बैठक होने वाली है, लेकिन सभी की नजरें इसी बात पर रहेंगी कि आखिर कौन कौन सी वो योजनाएं होंगी जिन्हें आज मंजूरी मिलने वाली है। विक्रम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो विक्रम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि प्रयागराज में ये बैठक हो रही है महाकुंभ में, जिसमें सभी मंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं और इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। तो लगभग 54 मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि सीधे महाकुंभ से ये बैठक है जिसमें कई जनहित योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। अब देखना होगा कि कौन कौन सी वो योजनाएं होंगी जिन पर आज महाकुंभ की धरती से मुहर लगने वाली है। तो कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और बता दें आपको कि कौन कौन सी योजनाएं होंगी, इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। इस बैठक के बाद संगम में स्नान करेंगे मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्नान करेंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में। तो आज ये योगी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक। महाकुंभ की ये बैठक जिसमें कई योजनाओं को आज मंजूरी मिल सकती है और फोकस रहेगा स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, कानून व्यवस्था पर। जिस तरह से कल हमने देखा कि किस तरह से 4 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ, इसमें एक बदमाश ऐसा जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इससे पहले 6 बदमाशों का एनकाउंटर। तो कानून व्यवस्था को और महत्वपूर्ण और मजबूत करने के लिए लगातार यहाँ पर जो है कदम उठाए जा रहे हैं और हो सकता है कि इस बैठक में भी कई कड़े कानून लाए जाएं। मेरे सहयोगी विक्रम सिंह राठौर जुड़ गए हैं। विक्रम, कितनी महत्वपूर्ण है ये बैठक जो कैबिनेट की महाकुंभ में होने वाली है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में पूरी तरीके से ये बैठक हो रही है, तो एक बड़े विकास की उम्मीद पूरी तरीके से इस बैठक से लगाई जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र से, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए कई बड़े मुद्दे आज कैबिनेट में रखे जाएंगे और खास तौर पर गृह विभाग के भी कई अहम प्रस्तावों को आज कैबिनेट में रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट बैठक होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के 54 मंत्री आज कुंभ में पहुंचे हुए हैं, जहां पर आज कैबिनेट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद सभी मंत्री जो हैं वो एक साथ स्नान करेंगे। और जिस तरीके से ये स्नान होगा और जिस तरीके से ये कैबिनेट बैठक होगी, इन सभी चीजों को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। विक्रम, प्रयागराज में महाकुंभ में ये बैठक होने वाली है, कोई खास मकसद? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सरकार का एजेंडा हमेशा से जिस तरीके से सबका साथ सबके विकास का रहा है और महाकुंभ पूरी तरीके से सरकार के एजेंडे में है और अब करोड़ों श्रद्धालु पूरी तरीके से कहा जाए कि स्नान करने के लिए लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में सरकार का साफ एजेंडा है कि सभी को एक मैसेज देना है कि सरकार हमेशा जनता के साथ है और सरकार हमेशा जनता के बीच में है। जो मंत्री हमेशा प्रोटोकॉल में घूमते थे वो, लेकिन अब जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, तो ऐसे में अब वो मंत्री अपनी जनता के बीच में है, पब्लिक के बीच में है,
जनता से सीधे सरकार जुड़ी हुई है, ये संदेश देने का एक बड़ा काम पूरी तरीके से इस कैबिनेट के द्वारा सरकार करेगी। और इसीलिए कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, जो राज्य मंत्री हैं, उन सभी को 54 के 54 मंत्रियों को पूरी तरीके से कैबिनेट यहाँ प्रयागराज में बुलाया गया है। कल रात में ही सभी मंत्री महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और आज लगभग 12 बजे सभी लोग अरैल घाट पर एकत्रित होंगे और उसके बाद कैबिनेट होगी और कैबिनेट के बाद स्नान किया जाएगा। विक्रम, और कौन सा विभाग रहेगा जिस पर योगी की खास फोकस होने वाला है, योगी की खास नजर होने वाली है इस पर? क्या वो कानून से जुड़ा हुआ होगा? क्योंकि हमने देखा कल 4 एनकाउंटर हुए, उससे पहले 6, तो क्या हम ये माने कि कानून को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए कुछ खास योजना इसमें लाई जा सकती है? और देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सबसे ज्यादा फोकस शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर माना जा रहा है और कुंभ क्षेत्र को लेकर भी बड़े स्तर पर, क्योंकि अभी केवल 10 दिन हुए हैं कुंभ को शुरू हुए, तो ऐसे में पूरी तरीके से सरकार का फोकस होगा कि जो चीजें और बड़े स्तर पर कुंभ में बढ़ाई जा सकती हैं उनके लिए भी बजट आवंटित किया जाए। तो कुंभ के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बड़े प्रस्तावों को आज कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। और विक्रम, इस समय आप प्रयागराज में मौजूद हैं, जरा हमें तस्वीरें भी दिखाएं कि आखिर क्या वहां पर नजारा इस समय है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी 8:30 पौने 9 का समय हो रहा है, लोग अभी धीमे धीमे अब यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ताकि सुबह के हिसाब से अगर जाए तो बड़े हलचल शुरू हो गई है। आप देखिए, ये सामने जो आप एक द्वार गेट देख रहे हैं, यहीं पर से सीधे जो जितने भी श्रद्धालु हैं, ये रोड सीधे जो है वो संगम की दूसरी तरफ देखेंगे तो रोड सीधे संगम की तरफ जाती है। और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं स्नान करने के लिए जो लोग पहुंचे हुए हैं, उनके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। और जिस तरीके से सुबह से ही जिस तरीके से आप ये भीड़ देख रहे हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना स्नान और अपनी कैबिनेट पहले कुंभ की इसी क्षेत्र में होनी थी, उसको चेंज करके अरैल घाट पर कर दिया है, जिससे कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जो लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। और देख आप जिस तरीके से अभी यहाँ की जो भीड़ है उसको भी अगर आप देखेंगे, सुबह से ही अभी 8:30 पौने 9 हो रहे हैं और यहाँ पर सुबह से ही पूरी तरीके से भीड़ जो है वो बड़े स्तर पर इकट्ठा हो रही है। तो ये समझिए कि किस तरीके से जैसे जैसे अभी दिन चढ़ेगा, ठंडक थोड़ी कम होगी, तो वैसे वैसे और लोगों की भीड़ जो है वो बड़े स्तर पर यहाँ पर बढ़ेगी। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट का जो स्थान था, पहले इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में होना था और उसको चेंज करके अरैल घाट की तरफ कर दिया है, जिससे कि जो आम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। बिल्कुल, और इससे सीएम योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ नजर आ रही है विक्रम, कि जो व्यवस्थाएं लोगों के लिए की गई है, जो लोग करोड़ों की संख्या में आएंगे, और अगर इस तरह से बैठक में कोई भी अव्यवस्था नजर आती है तो जाहिर तौर पर उन लोगों को, उन श्रद्धालुओं को परेशानी होगी, इसीलिए उसे बदल दिया गया है। जी देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अरैल घाट पर इसीलिए बदल दिया गया है क्योंकि जो आम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं बड़े स्तर पर, अभी तक 9 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पर स्नान किया है। लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और ये संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। डेली की डेली अगर बात की जाए तो बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से साधु संतों का पूरी तरीके से एकत्रित हुए हैं, तो उनके लिए भी पूरी उनसे मिलने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए भी लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं। तो इसीलिए इस जगह पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था ना हो, क्योंकि देखिए अगर 54 मंत्री आते हैं तो साफ तौर पर है रास्ते रोके जाएंगे, डाइवर्जन किया जाएगा, ट्रैफिक जो सिस्टम है उसको बदलाव किया जाएगा और आम आदमी जिन रोड पर निकल रहे हैं उनको भी ब्लॉक किया जाएगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में कैबिनेट में है उसमें बड़े स्तर पर बदलाव किया गया। और विक्रम, इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ तो आस्था की डुबकी लगाने ही वाले संगम में, तो क्या सभी जो मंत्री हैं वो भी लगाएंगे? और उनका भी उद्देश्य यही रहेगा कि एक तरफ कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद डुबकी लगाकर इस महाकुंभ में महापुण्य कमाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर सबसे पहले अभी जो समय आया है उसके हिसाब से 12 बजे जो है वो कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। 12 बजे की कैबिनेट के बाद 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जितने भी मंत्री हैं, 54 के 54 जितने मंत्री हैं, वो सभी अरैल घाट से जो नोज है, जो संगम नोज कही जाती है, जहां पर त्रिवेणी संगम होता है, उस जगह पर पहुंचेंगे और वहां से फिर वहां पर सभी लोग स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद फिर बोट से अरैल। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है
कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम और इस बैठक के बाद संगम में स्नान करेंगे सभी मंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक सीधे महाकुंभ में होगी और इसको लेकर देखिए अरेल घाट पर इसे बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी और इन तमाम योजनाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए हैं और खास फोकस रहेगा शिक्षा पर, गृह मंत्रालय पर भी। और ऐसे में तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी महाकुंभ में इस समय की जा रही हैं, जगह बदल दी गई है। विक्रम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्रम, देखिए अब इंतजार यही है क्योंकि महाकुंभ में चुना है कि इससे सीएम जो कैबिनेट की बैठक होने वाली है, जो इस बार सभी मंत्री यहां पर शामिल होंगे और इसलिए बेसब्री से इंतजार है कि आखिर कौन कौन सी वो योजनाएं होने वाली हैं जिन्हें मंजूरी मिलेगी और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी देंगे। देखिए बिल्कुल, जिस तरह 12 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अरेल घाट पर जब पहुंचेंगे तो उसके बाद से जो कैबिनेट बैठक है वो कैबिनेट बैठक की शुरुआत कर दी जाएगी और उसके बाद लगभग 1:30 पर यानी कि 1:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कैबिनेट के द्वारा में जो फैसले लिए गए हैं उनको सार्वजनिक करने का काम खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और देखिए एक बड़ा संदेश भी है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमूमन कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं करते हैं, वो कैबिनेट की डिटेल्स सामने नहीं रखते हैं। जो सुरेश खन्ना जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं वो अमूमन जो कैबिनेट के प्रस्ताव हैं उनको प्रेस के सामने रखते हैं। लेकिन जब एक बड़ा दिन है और कुंभ में महाकुंभ के बीच में जिस तरीके से कैबिनेट हो रही है तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के सारे कामों को जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उनको पूरी तरीके से जनता के सामने रखेंगे और पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद 54 के 54 सारे मंत्री संगम नोज पर आएंगे, स्नान करेंगे और उसके बाद अपने अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। और प्रयागराज महाकुंभ में आज योगी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है। इस बैठक में योगी कैबिनेट के सभी 54 मंत्रियों को बुलाया गया है, जहां प्रदेश को कई सौगातें देने वाली योजनाओं और प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी और इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मंत्रिमंडल के साथ त्रिवेणी संगम की पावन धरा पे डुबकी भी लगाएंगे और 5 फरवरी को पीएम मोदी के भी कुंभ आने का प्लान है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज महाकुंभ में योगी मंत्री परिषद की अहम बैठक होगी। इसके लिए सभी मंत्री प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ये बैठक सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली है। इससे पहले सीएम योगी के साथ सभी मंत्री संगम में डुबकी लगाएंगे और फिर बैठक में प्रयागराज से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में 54 मंत्री लेंगे हिस्सा। महाकुंभ में 130 वीआईपी रहेंगे मौजूद। बैठक में कई प्रस्ताव होंगे पास। प्रयागराज से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर संभव। संगम के पास रोपवे बनाने की मंजूरी संभव। मीटिंग में गन्ने का एमएसपी भी हो सकता है तय। सीएम योगी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की मीटिंग होनी है। मंत्रिपरिषद की मीटिंग में कुल 54 मंत्री हिस्सा लेंगे। महाकुंभ में 130 वीआईपी मौजूद रहेंगे। बैठक में कई प्रस्ताव पास होंगे। प्रयागराज से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। संगम के पास रोपवे बनाने की मंजूरी संभव। मीटिंग में गन्ने का एमएसपी भी तय हो सकता है। इस बैठक में महाकुंभ क्षेत्र को हमेशा के लिए प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जा सकता है। आपको बता दें कि 2019 कुंभ में भी कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में हुई थी और क्योंकि 22 जनवरी को ही अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसीलिए अब की बार मंत्रिपरिषद की बैठक के लिए ये स्पेशल तारीख चुनी गई है। लेकिन इस पर भी विपक्ष को आपत्ति है। इसके पहले भी महाकुंभ और कुंभ हुए हैं, अर्धकुंभ हुए हैं। कभी कैबिनेट की मीटिंग तो वहां पर नहीं हुई। मैं कह रहा हूँ दिखावा मार्केटिंग बंद करिए और जो हमारे जो धार्मिक जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं उसको चलने दीजिए। उसको इवेंट मत बनाइए, उसको उसकी मार्केटिंग ना करिए। मैं यही कहना चाहूँगा। फिलहाल प्रयागराज महाकुंभ में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक के लिए तैयारी पूरी है। ये बैठक प्रयागराज स्थित इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर यानी कि आईसीसी में होने वाली है। बैठक में जो वीवीआईपी आ रहे हैं उनमें सभी विभागों के प्रमुख सचिव और चीफ अफसर शामिल होंगे। मीटिंग से पहले सीएम योगी के साथ तमाम मंत्री संगम में स्नान करने वाले हैं। इतनी तैयारियों के बीच विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सत्ता पक्ष उनकी ही मंशा पर सवाल दाग रहा है।
गैस सिलेंडर के फटने से आग लगी है। अब इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको कोई क्या कर सकता है। सरकार की मंशा नहीं है कि हम वहाँ इस तरह की कोई अप्रिय घटना हो। सरकार व्यवस्थित तरीके से कुंभ को पूरा जो समय है, जो लोग आवें, व्यवस्थित स्नान करें और स्नान करके व्यवस्थित अपने घर को सकुशल लौटे। आपको बता दें कि 2019 कुंभ मेले में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी और अन्य साधु संतों ने भी संगम में स्नान किया था। फिलहाल सीएम और तमाम मंत्रियों के दौरे को लेकर मेला प्रशासन अलर्ट हो गया है ताकि आम तीर्थयात्रियों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सौरभ मिश्रा, प्रयागराज, हिंदी खबर।